अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर मुझे चेंजिंग रूम जाना है ना। माँ देखो ना, चेंजिंग रूम इस तरफ है। माँ आपको कुछ नहीं पता है, मैं आपको ना अकेले छोड़ ही नहीं सकती हूँ। जाओ माँ, अब आप फटाफट ट्रायल कर लो, फिर मुझे कॉल करना मासी के नंबर पे, ठीक है? माँ आप जाओ, तब तक मैं दूसरी ड्रेस देख लेती हूँ, ठीक है? दूसरी ड्रेस मतलब? तूने अभी तक ड्रेस नहीं सिलेक्ट की? माँ आप क्या कह रही हो? आपने भी तो अभी तक चेंज नहीं किया। अरे तू चल ठीक है, मैं जा रही हूँ और मैं फोन करती हूँ जल्दी से, ठीक है? तब तक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट कर लेना। हाँ आप जल्दी से फोन कर देना, अब जाओ ट्राई कर लो। ठीक है। चेंजिंग। ऋषि यहाँ कैसे हो सकता है? अगर वो यहाँ आ रहा था तो रोहन ने बता दिया होता पारू को। नहीं, वो नहीं होगा। ऐसी जैकेट्स कौन पहनता है? आयुष भी कमाल है, जबरदस्ती फोर्स कर रहा था मुझे, और उसने सोच भी कैसे लिया कि ऐसी जैकेट मैं पहनूंगा। नहीं, ये फालतू जैकेट है, बिल्कुल मुझे नहीं पहननी। ऊपर से कसम और दे दी। कसम कौन मानता है? मैं बोल रहा हूँ, मैं ही तो कसम मानता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मेरा ब्लेजर ही ठीक है। ऋषि, ये तो ऋषि है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकती हैं जैकेट कहाँ रखना है? अगर मैंने जवाब नहीं दिया, ऐसे ही चली गई तो मेरे पीछे आएगा। अगर खड़ी रही तो मेरे सामने आ जाएगा, मुझे देख लेगा ये भगवान क्या करूं? आरू भी यही है, अभी आ जाएगी यहाँ किसी भी वक्त। उसके बाद क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकती। आप बता सकती हैं कहाँ रखना है? एक्चुअली कोई यहाँ नजर भी नहीं आ रहा है, आपको पता है? थैंक यू, थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। झूठ मत बोलना कि तुमने नहीं देखा था। अरे अनुष्का, इनफ यार। ओके फाइन, देखा था मैंने उसे, पर मेरा क्या लेना उस लड़की से? और तुम्हारे साथ झगड़ा हो रहा था उसका, मैं क्या करता बीच में आके? अनुष्का, अगर दो लड़के लड़ते मैं बीच में नहीं आ सकता यार, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे दो लड़के लड़के में आपस में बीच में आ जाऊं। और ड्रेस के लेकर लड़ रहे थे तुम लोग। अगर तुम दोनों को एक ही ड्रेस पसंद थी तो ठीक है ना, क्या हो गया फिर? तुम कोई और ड्रेस ले ली थी, पर नहीं, तुम्हें भी झगड़ा करना है। क्यों झगड़ा करना है अनुष्का? क्यों लड़ना था? कहीं और जाके ड्रेस ले ली थी। अगर तुम कोई और ड्रेस ले ली थी, बात वहीं खत्म हो जाती ना अनुष्का। अच्छा, तो तुमने हम दोनों की पूरी बात भी सुनी थी और फिर भी तुम चले गए और मुझे बोल रहे हो कि मेरी गलती थी? उसकी गलती नहीं थी, वो दूसरा ड्रेस सिलेक्ट नहीं कर सकती थी। हाँ, और तुम उसकी साइड ले रहे हो, उसके लिए मुझसे लड़ रहे हो। अनुष्का, मैं लड़नी रुक नहीं आयुष, ये सही नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम वैसे भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, और वो लड़की कौन है? हाँ, तुम क्यों उसकी साइड ले रहे हो? कौन है वो? पत्नी मैं हूँ कि वो है तुम्हारी? वो पागल बेवकूफ अड़ियल लड़की क्या लगती है तुम्हारी? तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो? डोंट, मत क्या करो। चलते हैं यहाँ से, चलो। माँ क्यों? अभी तक तो आपने ट्राई भी नहीं किया। मैं तो आपको कब से वेट कर रही थी। नहीं, अब वो सब नहीं करना है। अब चलो, अब घर चलते हैं। चल आ जाए। क्यों माँ? पहले आप मुझे वो ट्राई करके दिखाओ। आपको पता है माँ, ये मैंने कितनी मुश्किल से ढूंढा आपके लिए, और आपने वो ड्रेस भी नहीं पहन के दिखाई।
माँ एक काम करो, आप ये ड्रेस मत पहनो, आप ये लहंगा चुन्नी पहन के दिखाओ। पारो, मैंने मना किया ना। माँ मैंने हाँ किया ना। पारो ऐसे, बस एक काम करते हैं, हम इसकी ड्रेस लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। चला जाए। नहीं माँ, आप पहले मुझे ट्राई करके दिखाओ प्लीज मेरी प्यारी माँ, प्लीज। माँ बच्चों की बात मानती है ना, आप मेरी प्यारी माँ हो ना, प्लीज माँ प्लीज। आपको पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से ढूंढा है, सब जगह ढूंढा है आपके लिए। प्लीज माँ प्लीज प्लीज पहन के खा दो। पारो नहीं, अभी चलो घर चलते हैं, ये सब नहीं कर रहे। पारो एक मिनट, दी तू आ मेरे साथ। दी क्या हो गया तुझे? बच्ची इतना बोल रही है और तो अचानक से जाने की जिद कर रही है, क्यों? क्योंकि ऋषि यहाँ पर है, ऋषि है मॉल में। पारो को देख लिया उसने तो। नहीं शालू, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए अभी के अभी चल यहाँ से। दी मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा मॉल है, जीजू नहीं देखेगी पारो को। तू चिंता मत कर। दी बच्ची इतना बोल रही है, उसका मन मत मार। इतने मन से उसने ये चूज किया तेरे लिए। एक काम कर, तू जाके पहन ले, मैं हूँ पारो के साथ, कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन शालू अगर दी तू क्यों इतना जिद कर रही है? तुझे पता है ना ये कितनी जिद्दी है। एक बार इसने मन मान लिया ना तो ये करके ही रहेगी, बिल्कुल अपने पापा की तरह ही। सॉरी, मेरा मतलब था कि दी ये नहीं मानने वाली। तो तू मान जाना। एक काम कर, ये ड्रेस ट्राई ऑन कर लिया, इसको दिखा दे, उसके बाद यहाँ से चलते हैं, पक्का? ठीक है। पारो मेरी बात सुन। नहीं माँ, मैं नहीं मानूंगी, आपको ये पहनना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ मेरी माँ, मैं पहन रही हूँ, लेकिन जब तक मैं ट्राई करके वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तू यहीं रहेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझी? हाँ पक्का प्रॉमिस कर मुझे कि तू यहाँ से हिलेगी भी नहीं, यहीं रहेगी मासी के साथ, बिल्कुल समझी? हाँ माँ पक्का, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, पक्का सिमट वाला प्रॉमिस। ठीक है। सिद्धि। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैप्पी मदर्स डे। विश नहीं किया था ना मैंने, तो अब विश करनी है। Excuse me? ये लीजिए। लीजिए। क्यों लाई हुई ये सब यहाँ? कोई नहीं खाने वाला है। अरे पैसे नहीं लगेंगे, ये फ्री है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी लाई हूं मैं। चल शेकी। आई आजा। इसे कुछ देना है आप दोनों को। न्योता देने आई हूँ। मेरी बेटी की शादी की तारीख तय हो रही है आज, तो आओ जाओ के घर पे आ जाना। और हाँ, खाली हाथ मत आना। ये मेरी पहली कमाई है, इससे कोई मिठाई, पेड़ा, बर्फी कुछ भी लेते आना। सबका मुंह भी मीठा हो जाएगा और इसके बाद कोई मुझे मुफ्त खुर भी नहीं कहेगा। तो तय रहा। आज शाम को सिर्फ मेरी शादी की तारीख नहीं तय हो रही, बल्कि ये तारीख इस बात की भी गवाह रहेगी कि किसने मेरी और विराट सर की ऐसी तस्वीरें खींची और इस तरह से दुनिया के सामने लिख रहा है। ओ वाह, फिर आज तो तमाशा देखने को मिलेगा। देखने या बनने, ये तो वहां आकर ही पता चलेगा। खैर आइएगा जरूर। आज से आई ने सही मायनों में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आई की कढ़ाई की ओनर है। बिजनेस वूमन। आप लोग चाहें तो खाना मंगवा सकते हैं।
बस अब मुफ्त में ना। लीजिए। चल Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने कैसे जाने दिया उसे? आपको रोकना चाहिए था ना उसे। बैंकर मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ा जाने दिया उसे। रोका था उसे मैंने, पर निकल गया मेरे हाथ से। क्या करूं मैं? तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में? ये साकर पुड़ा बुड़ा जो भी है, ये सब करने में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा बैंकर। और मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है मेरी फैमिली के साथ रूड बिहेव करते हुए, बट हम क्या कर सकते हैं? अगर ये फेक शादी का आइडिया फ्लॉप हो गया ना तो तुम जानती हो क्या होगा। बदनामी होगी बहुत, मेरी तो हो ही चुकी है, तुम्हारी भी होगी। तुम जानती हो ना इस सोसाइटी के लोग कैसे हैं, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें। मैंने कोशिश की बैंकर, जितना जरूरी है ये तुम्हारे लिए है ना, उससे कई ज्यादा जरूरी मेरे लिए है उस इंसान को पकड़ना। मुझे लगता है आपने जानबूझ के जाने दिया उसे। सीरियस है? हाँ, मुझे लगता है आपको ना वाकई मुझसे शादी करनी है। मेरी कंपनी की आदत हो गई, आपको अच्छा लगने लगा है, तो अब आप सोच रहे क्यों ना इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ली जाए, है ना? पागल हो गई हो तुम, पी के बैठी हो। पी के बैठी हो? पागल तो वो इंसान होगा जो अमृता भवानी चिटनिस से शादी का मौका गवाएगा, और इतने पागल तो आप नहीं लगते मुझे। तुम क्या हो? ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ पे मेरी हालत खराब है कि वो इंसान पकड़ा नहीं जा रहा और तुम मजाक कर रही हो। मजाक थोड़ी कर रही हूँ, मुझे वाकई लगता है कि आप उसे देख के भाग गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, मम वो टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं मैम, बताइए ना। शट अप! और तमीज से बात करो मेरी मॉम से। मॉम, आप किसके मुंह लग रही हैं? चलिए घर चलिए। दूर रहना मेरे बेटे से, समझी? वो तो इम्पॉसिबल है मैम, क्योंकि पति बनने वाले हैं ना मेरे। साखर पुड़ा है आज। शट अप, जस्ट शट अप। बहुत हो गया। बहुत कुछ होना तो बाकी है अभी मैम। आज साखर पुड़ा है, फंक्शन अच्छे से होना चाहिए। आपने वो लिस्ट दे दी थी दीपिका मामी को, और देख लीजिएगा कि सारा सामान टाइम से आ जाए, क्योंकि मेरी आई को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं हुआ ना तो आई को बुरा लगेगा, आई को बुरा लगेगा तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा तो मैं सबको बुरा लगाऊंगी, और फिर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं चलती हूँ, बाय। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाड़ में जाने दे उसको, तुझे क्या फर्क पड़ता है? उसके बारे में बिल्कुल मत सोच, क्योंकि वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती मोहन। तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास तो तेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तू बस इसकी बजाय कि ये लड़की कैसी है, ये सोच कि इस लड़की की कहानी कैसे खत्म करनी है, ताकि आज के बाद ये तेरी और मेरी लाइफ में किसी भी चीज में अड़ंगी ना डाल पाए, और आरवी के बारे में तो सपने भी ना देख पाए। टू हेल विद हर। क्या करूं? निशा के घर जाके अंगूठी कैसे ढूंढूं? ये तो मुझे लेकर जाएगी नहीं। फिर और कोई रास्ता? क्योंकि
सबूत तो मुझे पता करना है, कैसे भी इसके घर जाने, लेकिन जाऊं कैसे, क्या करूं मैं, सोचना पड़ेगा। कोई हाँ, मैं बहाना बना सकती हूँ, जैसे कोई जरूरी काम है। कि क्या जरूरी काम होगा? मैं हाँ, आरवी की फाइल है जो आरवी ने मांगी है और वो मोनिशा के घर पर है। ये बोलकर मैं मोनिशा के घर जा सकती हूँ, और जैसे ही मैं मोनिशा के घर जाऊंगी, अंगूठी का पता कर लूंगी, सारे सबूत इकट्ठे कर लूंगी। ये कर सकती हूँ मैं। मोनिशा, हेलो आरवी, पहुंच गए आराम से? तुमने फोन नहीं किया पहुंचने के बाद, तो मैंने सोचा मैं ही फोन करके पूछ लूं कि ठीक से पहुंचे या नहीं। हाँ, वो मैं पहुंच गया था। सॉरी, मैं वो थोड़ा बिजी हो गया। मैं तुम्हें फोन करने वाला था। आई नो, यहाँ से निकलते वक्त भी शायद बहुत बिजी रहे होगे, इसलिए बिना मिले चले गए। और आइडली इस बात पे मुझे नाराज होना चाहिए, है ना? सॉरी। तो कोई बात नहीं, अगर रिश्ते में एक दूसरे को समझा ना जाए तो वो रिश्ता कैसा? मैं तुम्हें समझती हूँ आरवी, तुम्हारा काम, तुम्हारा स्केड्यूल, तुम्हारा दिल दिमाग सब समझती हूँ, इसलिए मैं नाराज नहीं। रिलैक्स। थैंक्स मोनिशा, सब समझने के लिए। भाई मीटिंग चले? रुक, फोन पे हूँ। किसका फोन है? मोनिशा। भाई तू यहाँ मीटिंग करने आया ये सब? आरवी, सुनो, तुम जाओ, कोई बात नहीं, सब वेट कर रहे होंगे, वहाँ मीटिंग के लिए गए हो। बाद में बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, थैंक्स। बाय। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी कहिए। जी नमस्ते। मोनिशा है घर पे, मुझे उससे मिलना है। मोनिशा मैम तो नहीं है घर पे। नहीं है? कहाँ गई? ओह गॉड, आरवी ने तो मुझे मोनिशा के घर पे भेजा। उसकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जो मोनिशा के रूम में है। अब आप एक काम करिए, मुझे मोनिशा के रूम में लेके चलिए, मैं खुद फाइल ले लूंगी। लेकिन मैम प्लीज समझिए, टाइम नहीं है, फाइल टाइम पे ले जाना जरूरी है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। और आपको शायद मोनिशा ने बताया नहीं होगा, उसने ही मुझे कहा था घर आ जाए, वो शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। हेलो, हाँ वो मैं बस अभी घर पहुंची हूँ, मैं जरा फ्रेशन अप होके कॉल कर। या ओके। ये है मोनिशा मैम का रूम। ठीक है, थैंक यू। मुझे पता है फाइल कहाँ रखी है, मैं देख लूंगी, चिंता मत करें। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल ऐसी अंगूठी होनी चाहिए, यहीं कहीं रखी होगी, क्योंकि अभी तो उसने नहीं पहनी है। कहाँ होगी, कहाँ ढूंढूं? अच्छा हुआ मैम आप आ गई। पूर्वी मैडम आई है, बोल रही थी आपने बुलाया है आरवी सर की किसी फाइल के लिए। अभी चाहिए थी उनको फाइल। कहाँ है वो? आपके रूम में। तुम पागल हो? किसी को भी मेरे कमरे में ऐसे भेज दोगी?
किया? मिला जो ढूंढ रही थी? बाय द वे, कमरा कैसा लगा? क्लासी ना? मैं यहाँ पर मैं बोलो बोलो, झूठ बोलो। यही बोलोगी ना आदि की कोई फाइल वाइल लेने आई थी, ऐसे कुछ बहाना बनाओगी ना? तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। किसी और से झूठ बोलना होगा तो बोलूंगी, लेकिन तुमसे क्यों बोलूंगी? तुम तो जानती हो मैं यहाँ क्यों, क्या ढूंढने आई हूँ। बिल्कुल, कहने चुराने आई हो ना मेरे? क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पुत्र, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। जान लेने से बढ़ के और कोई केस तो बन ही नहीं सकता। तो हम एक काम करते हैं, अंशुमन को घेर के उसे तोड़ देते हैं। हाँ, और एक डंडा मुझे भी देना, मैं उसे कूटूंगी। मारने कूटने की बात ही नहीं है दादी। अंशुमन पांडे ने शौर्य को बुरी तरह से ये लीगल केस में फंसा दिया, और वो भी क्या, झूठ का इस्तेमाल करके। तो हम तो यहाँ सच बोल रहे हैं। हम कानून को हथियार बनाकर उससे लड़ेंगे, उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डालेंगे, और उसके बाद जो राजवीर कहेगा फिर वो फॉलो करेंगे। देखा, कहा था ना मैंने, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। बैठे बैठे ऐसे केस सॉल्व कर दिया आपने। ये सिर्फ पुलिस केस ही नहीं, मेरे घर में भी अपना केस बना रही है। एक एक करके सबकी हेल्प करने के बहाने घर में घुसती जा रही है। इस प्रीता नाम के मेस का केस बहुत जल्दी हैंडल करना पड़ेगा। तो बस, केस तो अब बन गया। हॉस्पिटल जाता हूँ, जितने सबूत है सारे सबूत इकट्ठे करके लेकर आता हूँ, जिससे एक पक्का केस बन पाएगा अंशुमन पांडे पर। और ये भी हम साबित कर पाएंगे कि हॉस्पिटल में जो हमला हुआ था मुझ पे, वो अंशुमन पांडे ने ही करवाया था। That's it. Perfect. ग्रेट, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं तुम्हें हर उस चीज़ के लिए एक्सेस दिला सकती हूँ जो इजीली शायद तुम्हें मिले ना। हाँ, That's perfect. मैं भी साथ चलूंगी। या आई विल आल्सो कम, लेट्स गो। प्रीता, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ में पुलिस स्टेशन चलो, ओके? मतलब पुलिस को सबूत देने से पहले ना हम एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। तुम चलकर राजवीर के लिए एफआईआर दर्ज करवाओ कि राजवीर पर अंशुमन पांडे ने अटैक करवाया था, और मैं अपने लिए एफआईआर दर्ज करवाता हूँ कि मुझ पे भी अंशुमन पांडे ने ही अटैक करवाया था। तो दो एफआईआर हो जाएंगी इसके खिलाफ। परफेक्ट। That's brilliant family, let's do it. All the best. अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ। करण पुत्र, जा, माता रानी का आशीर्वाद तेरे साथ है। पूरी तरीके से अंशुमन को सबक सिखा के ही आना। ओके मॉम, डील को। प्रीता, तुम एक काम करो, जल्दी चलो। करण, कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। जरूर जरूर, पक्का। नानी चलिए, आराम कीजिए। बेब्स, ये सब क्या था? रीता तो इन सबकी लीडर ही बन गई है। और ये लूथरास, ओह गॉड, अब ये लूथरास बन गए हैं मेरे लिए पहेली, क्योंकि तेरी सौतन बन गई है इन सब की सहेली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। एक बात बताओ प्रीता, तुम इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम इतनी हिम्मत कहां से ले आती हो? कमाल है। क्या? हाँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब तुम्हारी हिम्मत से। एक बात बताऊं, मोहब्बत सी हो गई है। हाँ? तुम्हारी हिम्मत से, आई मीन टू से, तुम्हारी हिम्मत से मोहब्बत सी हो गई है, वो कहना चाह रहा था। वैसे तुम्हें देखूं तो ऐसा लगता है ऐसी बड़ी मासूम सी, बहुत नाजुक सी लड़की हो तुम, लेकिन जब बात बच्चों पे आती है तो तुम एकदम से शेरनी बन जाती हो, एकदम से तुम में एनर्जी आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, तुम सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो। मतलब अपने बच्चों के लिए तुम तलवार बन जाती हो, उनकी ढाल बन जाती हो, किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकती हो। कमाल है। मतलब
कहाँ से जज्बा आता है? हैट्स ऑफ टू यू। अब तुम तो एक ही हो, लेकिन तुम्हारे हजारों रंग हैं, हजारों रूप हैं। उसमें से एक रूप वो है जिसमें तुम गिरती पड़ती रहती हो और मैं तुम्हें यहाँ आके संभालता रहता हूँ, और एक दूसरा तुम्हारा रूप है जिसमें तुम अकेले अंशुमन पांडे के घर चली जाती हो उससे लड़ने के लिए, शौर्य के लिए। और उससे पहले भी तुम शौर्य के लिए पुलिस स्टेशन में लड़ी थी उन पुलिस वालों के साथ में। मतलब इट्स अमेजिंग। मतलब सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए तुम इतनी प्रोटेक्टिव हो जाती है। कैसे? पता नहीं, मुझे सच में नहीं पता कि मैं राजवीर और शौर्य को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हूँ या नहीं हूँ। लेकिन एक बात तो है, अगर बात शौर्य और राजवीर की होती है और उन पर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं पागल हो जाती हूँ। सच में, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर बात मेरे बच्चों की होती है ना, तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मेरे लिए कोई हद नहीं होती। सच में मेरे अंदर से एक दूसरी प्रीता निकल आती है जो कि बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग है, और अपने बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पहले मुझे लगता था कि सृष्टि कोमा में है ना, तो इसलिए मैं राजवीर को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव होती हूँ। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं तो शौर्य को लेकर भी काफी ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। तब समझ में आया कि जो मेरे बच्चे हैं, इन पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे अंदर की माँ बाहर आ जाती है और फुल पावर में दुनिया से लड़ने को रेडी हो जाती है। वैसे एक बात बताऊं प्रीता, तुम बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी माँ, सच में, सच में, सच में। राजवीर और शौर्य की ग्रेट माँ। आई मीन, तुम राजवीर की मासी हो, मतलब मासी माँ जैसी होता है। मतलब इसलिए बोल रहा था कि राजवीर, शौर्य, काव्या तीनों भाई बहन ही हैं। एक तरह से देखा जाए आपस में इतना प्यार है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किन भाई बहनों में लड़ाई झगड़े नहीं होते। अब तुम इन तीनों की माँ हो। अब मैं माँ जैसी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि माँ जैसी कहने से ना वो माँ का प्यार थोड़ा कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कियान, वो पतीला मत छूना। अरे जान, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं कियान, कियान। देखा ना, हो गया। मना किया था ना मैंने आपको कि क्या हो गया आपको अचानक से कियान? हर वो काम जो मैं रोज करती हूँ आपको करने की जिद क्यों है? आओ। एक मिनट। ये हाथ, मेरे चैंप के हाथ, जिसे आप लिखते हो, पढ़ते हो, खाना खाते हो, बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो आपको पता है, ये आपके गाल पर लगी पॉलिश, आपकी छोटी छोटी जली हुई उंगलियां, ये सब देखकर आपकी जान का दिल जब आप काम करती हो आपके फेस पे तो आटा लग जाता है और आपके हाथ तो कितनी मार चलते हैं, तो अभी आपको पेन भी नहीं होता। आप सब अकेले करती हो, आप मेरी ऑलराउंडर हो। हाँ, पर आप मुझे क्रिकेट सिखाए अकेले, मैं स्कूल में एडमिशन दिलवाई है। आप सिर्फ वुमेन नहीं, सुपर वुमन हो। मैं अपनी सुपर वुमन की हेल्प करना चाहता हूँ। मैं छोटा हूँ पर ट्राई तो कर सकता हूँ ना। जान, आप मेरी सुपर वुमन हो, आपको कोई चीज से डर नहीं लगता। जान,
मैं कल का यूनिफॉर्म रेडी करने जा रहा हूँ। बस इसी बात का तो डर लगता है, क्या मैं जो कर रही हूँ वो काफी है भी या नहीं। पता नहीं मैं एक अच्छी माँ हूँ भी या नहीं। मेरा प्यारा सा भोला सा बच्चा सुपर वुमन समझ बैठा है मुझे, बस इसलिए कि मैं उसके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, मैथ सिखा देती हूँ। उसने मुझे घर के काम करते हुए देखा तो है, पर उसे क्या पता कैसे सीखा है मैंने ये सब कुछ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता है इस वसीयतनामे पे तुम्हारी नजर बिल्कुल वैसे ही है जैसे अर्जुन की नजर उस निशाने वाले मछली की आंख पर थी। फर्क सिर्फ इरादों का है, बस और कुछ नहीं। तुम चाहती हो कि सारी दौलत, सारी वसीयत तुम्हारे और प्रिंस के नाम हो जाए, यही ना? लेकिन तुम्हारा ये जीजा जो है ना, वो अलग मिट्टी का बना है, वो ऐसा होने नहीं देगा। मैं पापा को सिर्फ और सिर्फ पहले की तरह चलता फिरता और पनपता हुआ देखना चाहता हूं। तुम्हारी तरह फुसला कर अपने स्वार्थ और लालच के लिए दौलत को हासिल करना नहीं चाहता। दौलत आदमी को कैद करके रखती है, इसलिए मैंने तय कर लिया है, मैं सारी कंपनी से इस्तीफा दे रहा हूं आज। अभी इसी वक्त। सुयश, आप इस पे साइन क्यों कर रहे हैं? करने दो मुझे उज्ज्वला, तब सीखेंगे सबक सब के सब जब पापा मेरी जगह किसी और को चुनेंगे। और सुन लो, पापा अगर किसी को चुनेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्या होगा और कोई नहीं। ये दावा है मेरा। एक बात गांठ बांध लो रहना, यहां पापा को मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर दूंगा और वहां आर्य को उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। दादाजी ये क्या कर रहे हैं आप? दादाजी आपने क्या किया? रैना, अभय या कोई और भी कितनी भी बचकानी हरकतें क्यों ना करे, चाहे छत से छलांग लगा दे, तो क्या तुम भी उनके पीछे दौड़ोगे? अर्जुन की मछली की आग की बात कर रहे हो और खुद अपने रास्ते से भटक रहे हो। दादाजी ये मत भूलना सुयश, इस कंपनी को, इस एम्पायर को यहां तक लाने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। एक छोटी सी बहस जीतने के लिए उसे दांव पर मत लगाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पंडित जी माफ कीजिएगा, वो मेरी पत्नी ने इतना कुछ, जो बीत गई सो बात गए। हम भी समझते हैं कि भाभी जी अगर होती तो माहौल कुछ और अच्छा होता। वो नहीं आएंगी।
ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करम, बन गया तू मेरी चाहतों का हरम। ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करम, बन गया तू मेरी चाहतों का हरम। धड़कने मेरी बस में रहे ना सनम। ये किस लिए? क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो ना, इसलिए एकदम बर्थडे केक की तरह लग रही हो। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये देखो मेरी न्यू वॉच। अरे वाह। हो गया आप दोनों का रोमांस? आज के मेन कपल ना धर्म और कोयल है, हाँ आप दोनों नहीं। सो प्लीज कूल डाउन। दादी वो लोग आ गए। आ गए? आ गए? हाँ। चलो 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 आओ भाई, आगे उठाओ। चले बैठे। धर्म आ गया बेटा। मनोरमा जी, मुबारक हो। आपका और सबका स्वागत है इस घर में। आइए आइए अंदर आइए। आइए बैठिए। अरे समझे साहब, गले नहीं मिलेंगे हमसे? अरे आइए आइए, हमसे आइए। पंडित जी माफ कीजिएगा, वो मेरी पत्नी ने इतना कुछ। जो बीत गई सो बात गए। हम भी समझते हैं कि भाभी जी अगर होती तो माहौल कुछ और अच्छा होता। वो नहीं आएंगी। ज्यादा झबड़ने की जरूरत नहीं है, समझे ना? यहाँ शुभ काम होने जा रहा है, उस नागिन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब गड़बड़ कर देगी वो औरत, वरना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब तुम ऑलरेडी जेल में हो तो कोई तुम्हें क्या सजा देगा? लेकिन मॉम, लास्ट टाइम आपने मुझे नकली पुलिस से अरेस्ट कराया था, इसलिए मैं बाहर आ गया था। इस बार भूलिए मत, मैं एक्चुअली जेल में हूँ, असली के जेल में हूँ। बाहर कैसे हूँ? समदन जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। वो मैंने इसलिए उन्हें इस फंक्शन में आने से मना किया। कमरे में बैठकर रो रही होंगी, अपने किए पर पछतावा कर रही होंगी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप मिठाई तो लीजिए। जहां तक हम मंदिरा को जानते हैं, वो कमरे में बैठ के रोने या पछताने वालों में से नहीं है। जरूर उनके दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा होगा। क्या डैड ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया? किसी ने सही कहा है, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जहाज से चूहे भागते हैं। सबने रंग बदल दिया, सबने। मेरी खुद की बेटी ने, मेरे पति ने, सबने जाकर उस शक्ति की साइड ले ली।
मेरे साथ कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। और शिव भी ठीक हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सबकी नजरें मुझ पर है। पर करना तो पड़ेगा, आज रात ही करना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज रात तुम्हें इस जेल से बाहर आना होगा। फुल प्रूफ प्लान है। जब तुम ऑलरेडी जेल में हो तो कोई तुम्हें क्या सजा देगा? लेकिन मॉम, लास्ट टाइम आपने मुझे नकली पुलिस से अरेस्ट कराया था, इसलिए मैं बाहर आ गया था। इस बार भूले मत, मैं एक्चुअली जेल में हूँ, असली के जेल में हूँ। बाहर कैसे हूँ? बेटा क्या है ना कि लोग चाहे जितनी भी भलाई करना चाहे, पर है तो ये कलयुग ना, समझे नहीं? चाहे कोई भी हो, पैसों से सबको और सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम बस रेडी रहना। शक्ति को तो आइडिया भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं मनु को ढूंढने स्कूल जा रहा हूँ, आप चाहो तो आ सकते हैं। अरे स्कूल बंद है। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी होगा, बहुत कुछ होगा। मेरे से झूठ मत बोलना आज के बाद। क्या होगा? बहुत कुछ होगा। मम्मा, आज लंच में क्या बनाया है? तुम्हारा फेवरेट चीज पराठा। चीज पराठा? वाह! वैसे ये मैं बिस्किट का पैकेट भी ले जाऊं क्या? क्यों? मैंने तो तुम्हारे लंच पैक किया है ना, फिर बिस्किट क्यों ले जाना है? पर इन्हें ना स्कूल में एक छोटू सा फ्रेंड बना रखा है, दोस्त, डॉगी। मैं उसको रोज बिस्किट खिलाता हूँ और मैंने उसका नाम पे रख दिया। क्या? चंपी। चंपी? ये कैसा नाम है? क्यों ऐसा नाम रखा? उसे ना चंपी बहुत पसंद है। जब भी मैं उसके सर पे मसाज करता हूँ उसे बहुत अच्छा लगता है। फेस बना के स्माइल करता है। अच्छा ठीक है मनन, तुम अपनी चंपी यानी न्यू फ्रेंड के लिए बिस्किट ले जा सकते हो, पर साथ में तुम्हें ये टिफिन भी फिनिश करना है। हमने प्यार से बनाया ना, खा लेना। ओके चंपी? तुम
चंपी हो ना? मनन की फ्रेंड? मैं मनन की मम्मा हूँ। पता नहीं तुम्हारा फ्रेंड कहाँ चला गया, देखो ना मिल ही नहीं रहा। तुम्हें पता है क्या चंपी वो कहाँ है? तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। जब यमराज खुद तुमको लेने आए हैं तो फिर तुमको कौन बचा सकता है? I'll see you in another life. Bye bye. राधे 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 राधे। इस मनन को तो ठिकाने लगा दिया, इस मोहन का भी कुछ करना पड़ेगा। ये मेरी लाइफ का नया नासूर बनने जा रहा है। मनन कहाँ हो तुम? मनन? ऐसा लगा जैसे कोई था यहाँ। योग? अगर राधिका ने इस बैग के अंदर का सामान देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे चाहे जान से मार डालो, लेकिन मुझे मार देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम इबादत को फरिश्ता समझते हो तो समझते रहो, लेकिन असली हकीकत क्या है वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने इबादत पे कई दिनों से नजर रखी हुई थी।
इसलिए मैं इसे शैतान मानता हूं। मैं तुम्हारा, मन्नत का और इस घर का भला ही चाहता हूं। बड़ी अम्मी मुझे लाख गाली देते, लेकिन मैंने इस इबादत का घिनौना चेहरा देखा है। जुबान! कौन सा चेहरा देखा तुमने अरमान? क्या क्या नहीं देखा पोपी जान, आप ये पूछे मुझसे। अगर मैंने सबको बता दिया कि ये इबादत सुभान के बारे में कैसे कैसे ख्याल रखती हैं, तो आप हिल जाएंगे। अरमान, ये क्या बक रहे हो तुम? मेरी बहन पर कीचड़ उछालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर तुम्हारी भी तो बहन है ना? सबसे बुरी बहन तो तुम्हारी है, और इससे बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। कैसा सबूत? सबको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इन लोगों के जाने के बाद। मैं गैरों के सामने अपने घर का तमाशा नहीं दिखाना चाहता। तुम लोग यहां से जा सकते हो अभी। कोई कहीं नहीं जाएगा। इबादत, इन्हें जाने दो, ये लोग गैर हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके सामने तुम्हारी रुसवाई हो। तुम और मेरे दुश्मन क्या चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। ये मेहंदी वालिया कहीं नहीं जाएगी। मुझे कुछ सवाल करने हैं। सवाल तो तुमसे होंगे। इन्हें जाने दो, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन हमें तो है। इनके सामने अपने घर का तमाशा बनाना ठीक नहीं है। इबादत ने कह दिया कि कहीं कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, समझा? अरमान बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। इस वक्त इन लोगों को जाने दो यहाँ से। लेकिन नानी अम्मी, खुदा जाने यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारे खानदान के बारे में क्या अनाप शनाप बकेंगी। ये बेफिजूल की बातें करेगा जमाना। देखिए, इस वक्त आप लोग यहाँ से खुदा के लिए चली जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जाओ जाओ, फटाफट जाओ। आप लोगों को सबूत चाहिए था ना, तो अपने आंखों से देखिए, तब आपको यकीन आएगा कि मेरा एक एक लफ्ज सही था। मेरी जुबान बंद हो सकती है, लेकिन तस्वीरें बोलेंगी कि सच्चाई क्या है। गॉड अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा है। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है? हालात ऐसे हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। इसीलिए सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फैसला लिया है। जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता, तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। माशाल्लाह, आखिर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हट ही गया। दुआ, ये तो क्या कह रही है? इबू अगर इस घर में नहीं रहेगी तो वो कहाँ रहेगी? वो रवि भाई के घर में रहेगी। रवि भाई, क्या निकाह तक इबादत आपके घर में रह सकती है? भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? वो आपका ही घर है, मगर आपका ये फैसला सही है क्या? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अम्मी, अम्मी, अम्मी,
खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए, अम्मी मैं ही गुनाह हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है अम्मी। अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी, आप जानती है ना अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मुझे मन्नू के निकाह से दूर कैसे रख सकती है अम्मी? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। अम्मी प्लीज, अम्मी सच कह रही हूँ मैं अम्मी। तो अम्मी प्लीज बात को समझिए, जो जुर्म उसने किया ही नहीं उसकी सजा क्यों? जुर्म हुआ या नहीं हुआ, मगर फैसला हो चुका है। जब तक निकाह नहीं हो जाता इबादत इस घर में नहीं रह सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गॉड अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा है। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है? हालात ऐसे हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। मुझे और तमाशा नहीं चाहिए, इसीलिए सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फैसला लिया है। जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। माशाल्लाह, आखिर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हट ही गया। दुआ, ये तो क्या कह रही है? इबू अगर इस घर में नहीं रहेगी तो वो कहाँ रहेगी? वो रवि भाई के घर में रहेगी। रवि भाई, क्या निकाह तक इबादत आपके घर में रह सकती है? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? वो आपका ही घर है, मगर आपका ये फैसला सही है क्या? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अम्मी, 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 खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए। अम्मी, मैं ही गुनाह हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है अम्मी। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी। आप जानती है ना अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मन्नू के निकाह से दूर कैसे रख सकती है अम्मी? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। अम्मी प्लीज, अम्मी सच कह रही हूँ मैं। अम्मी, तो अम्मी प्लीज बात को समझिए। जो जुर्म उसने किया ही नहीं उसकी सजा क्यों? जुर्म हुआ या नहीं हुआ, मगर फैसला हो चुका है। जब तक निकाह नहीं हो जाता इबादत इस घर में नहीं रह सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।